आज मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, हे कृष्ण, आकर्षित करते, आनंद देते, तभी तुम कृष्ण कहलाते। कभी तुम कर्म संन्यास की बात करते, कर्तापन का अहम त्यागने को कहते, एक ही भाव से परमात्मा में स्थित होते, ब्रह्म दृष्टि रखने को कहते, ज्ञान योग ही उत्कृष्ट कहते। क्या कल्याणकारक यह है मेरे लिए, या कि निष्काम भाव से लोकहित अर्पित कर्मों का संपादन है कल्याणकारक? कौन सा साधन मैं अपनाऊं? दोनों श्रेष्ठ है मेरे लिए, मैं निश्चित मत हूँ चाहता, मेरी राह निश्चित करो वही जो कल्याणकारक हो। सांख्य योग और कर्म योग दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न। कर्म योगी कर्म फल को, परमात्मा को और स्वयं को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करे, बुद्धि को ईश्वर में अर्पित करे। सांख्य योगी इंद्रियों को ही इंद्रियों का कर्ता मानकर, गुणों को ही गुणों का संचालक मानकर, कर्तापन के अभिमान से रहित परमात्मा को स्वयं से अभिन्न मानता, वह ब्रह्म के सिवा किसी सत्ता को नहीं स्वीकारे, वह ब्रह्म में ही कर्म और कर्म फल की सत्ता स्वीकारे। स्वयं की सत्ता में कर्म या कर्म फल से अपना कोई संबंध ना स्वीकारे। ऐसे में अर्जुन क्या करे, कौन सी राह अपनाए, कैसे कल्याण हो पाए? श्री कृष्ण भगवान तब बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों श्रेष्ठ, दोनों का एक ही दे, दोनों ही कल्याणदायक, लेकिन ज्ञान योग है कष्टमयी। कर्म योग का साधन बिना किए कोई ज्ञान योग ना पाए। कर्म योगी कर्म करते करते स्वयं सन्यासी सा हो जाए, सुख में ही वह सांसारिक बंधन से स्वयं को मुक्त पाए। ईश्वर की सत्ता सदा ही बने रहे, ईश्वर का साथ ना छूट पाए। ऐसे में लोक हित में जुटे हुए, अधिकारी भाव से डटे हुए कर्मयोग ही सुगम है तुम्हारे लिए, और वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मानव किसी से द्वेष ना रखे, इच्छा आकांक्षा से नाता ना जोड़े, वह कर्मयोगी, वह सन्यासी की श्रेणी ही पाए। राग द्वेष से दूर हो जाता, मन में जिसके द्वंद्व न होता, कर्मों में जो जुटा रहता, वह इस बंधन से मुक्त हो जाता। सन्यास योग और कर्म योग है एक सदा, राह अलग है पर साध्य है एक सदा। बल बुद्धि से साधन को साध्य समझकर साध्य को पृथक पृथक समझा। ज्ञानी जन भेद ये जाने, आत्मदर्शन के स्वरूप का साधन पहचाने। साध्य दोनों का एक ही माने, आत्मा का परमात्मा में मिलन ही दोनों का ध्येय माने। साधन भिन्न, राह भी भिन्न, फिर भी ध्येय एक है, आत्मानंद या परमानंद। आत्म संतुष्टि या परम पद प्राप्ति, लक्ष्य दोनों का एक है। ज्ञान योग का साध्य वही, कर्म योग का लक्ष्य वही, यही सत्य है, इसे सत्य ही मानो। देखो उगते हुए सूर्य को देखो, पूरब से जो निकलता है वह पश्चिम दिशा को जाएगा, तब पूरब से पूरब की ओर बढ़ो, मैं पश्चिम से पश्चिम की ओर जाता हूँ। देखो फिर भी मिलन होगा मेरा तुम्हारा, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर। वैसे ही साधन भिन्न पर साध्य सभी का एक है। कोई जानता है, कोई जानकर भी अनजान रहता है। हे महाभावो, तुम क्यों चिंतित हो? स्वयं को अकेला मत समझो, सात भुजाएं बने खड़े हैं वीर सभी, भ्राता जन सब संबंधी और मित्र बना मैं साथ खड़ा हूँ, फिर भी चिंतित हो। हे महाबाहो, मत व्याकुलो। ज्ञान योग पर कठिन है, कर्म योग के बिना साधना संभव नहीं। साधक को ही माने यदि समस्त जगत को मिथ्या और एक ब्रह्म को सत्य, माया का आधार जगत को एक ब्रह्म ही सत्य अंतकरण में छिपा हो, जिसके राग द्वेष काम क्रोध मोह चेष्टा न कर शुद्धिकरण की, ध्यान मग्नता हो फिर भी साधक बनने की, वह साधना व्यर्थ हो जाएगी, साधक कभी ज्ञान न पाएगा। जब तक शरीर में अहम भाव है, भोगों में ममता है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में राग द्वेष है विद्यमान, ज्ञान निष्ठा का साधन होना, अहम भाव से रहित होना, अभिन्न भाव से आत्मा और परमात्मा को एक भाव से देखना तो दूर की बात है, यह योग समझ आना भी कठिन है। ऐसे में कर्मयोग को जानो, कर्मयोग का भाव जानो, कर्मयोग के साधन बनकर भी तुम साध्य को पाओगे। लोक हित में जुटे रहो, तुम साधक हो, कर्म भूमि में कर्म की आराधना करो, कर्म से ही परम आनंद को पाओगे। मन जिसका अपने वश में, इंद्रियां सभी अपने वश में, अंतःकरण में राग द्वेष न विद्यमान, वही साधक ही कर्मयोगी। लोक हित में सब प्राणियों का आत्म रूप ही वह परमात्मा माने, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। तत्व ज्ञानी जो समझे ना स्वयं को करता, जो देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श से सूंघते हुए, भोजन करते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंख खोलकर देखते हुए, आंख मूंदते हुए, यही माने कि वह कुछ नहीं करता। यह सब अंग स्वयं करते हैं, वह यह तो माध्यम भी नहीं इनका।
वह तो करता ही नहीं इनका, वह तो स्वयं को इस आत्म भाव से दूर जाने। जो सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर्म करे, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में उगे कमल के पत्ते को जल छू नहीं पाता, वैसे ही कर्मयोगी को इस जगत में व्याप्त पाप सब छू भी नहीं पाते। कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों से ममता नहीं रखते, लौकिक स्वार्थ से दूर रहते, सदा निस्वार्थ भाव से अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परम आनंद को पाता है। कर्मों में कामना से प्रेरित मनुष्य आसक्ति में बंधा रह जाता है। ज्ञान योग का आचरण करने वाला पुरुष अंतःकरण वश में रखे, वह न करता हुआ न करवाता हुआ, बस इस 9 द्वार वाले शरीर रति घर में स्थित सभी कर्मों का मन से त्याग कर स्वयं को परमात्मा के स्वरूप में ही लीन पाता है और आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करता। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना तो इस सृष्टि में स्थित प्राणियों में कर्तापन के अहम की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। वह स्वयं तो स्वचालित है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यह चक्र तो चल पड़ा है। मनुष्य इस चक्र में बंधा हुआ है, आत्मा का वास्तव में इससे संबंध नहीं। आत्मा ज्ञानी वही जो ऊपर उठकर समझे इस सृष्टि की संरचना को। सर्वव्यापी परमेश्वर तो ना तो किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता, किंतु यही ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। सब इस अज्ञान से मोहित हैं, इस अज्ञान को ही ज्ञान मान सब जुटे हुए हैं अपने अहम भाव का विकास करने को। जिसने इस संरचना को समझा वह तत्वज्ञानी कहलाता है। अज्ञान उसका इस तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। वह सूर्य समान प्रकाशमयी हो जाता, उस पर अज्ञान न छा पाता। रात्रि शब्द उसके शब्दकोश से लुप्त हो जाता, वह केवल ज्ञान दीप से प्रज्वलित हो उठता। तम उसकी परिधि में न आता, मन उसका अपनाना रहता, तन उसका अपनाना रहता। वह सूर्य सदृश्य हो जाता है, वह नित्य प्रति आगे बढ़ता है। जो मिलता उसको रोशनी देता, जो मिलता उसको प्रकाशित कर देता। अपना स्वार्थ भला कहाँ होता है, सूर्य का प्रकाश क्या ज्ञान नहीं दे सकता। मन से भेदभाव मिट जाए, बुद्धि आत्मा को परमात्मा में मिला जाए, मन चिंतन करे परमात्मा का, आनंदमयी स्वरूप का, ऐसा मनन मन को परमात्मा में रमा जाए। बुद्धि की सत्ता भी भिन्न ना रहे, वह भी एकाकार हो जाए, आत्मा परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाए। ज्ञानी पुरुष को ज्ञान और देह का सर्वथा अभाव प्रतीत हो, मन बुद्धि का भेद मिटे, परमात्मा ही सर्वत्र नजर आए। ज्ञान अज्ञान का नाशक है, परमात्मा को प्रकाशमान करे वह, उसी ज्ञान की लौ से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हम सर्वथा पाप रहित हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान पाकर ही योगी अक्षय सुख को पाता है। वह निर्माण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं दिव्य पुरुष, कहीं परम धाम को जाता है। वह दिव्य पुरुष आत्मज्ञान को पाकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। तत्वज्ञानी का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा ही है सर्वोपरि, और कोई सत्ता उसकी नहीं रहती। विद्या संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल, पशुओं में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ता समदर्शी ही लगते, कर्मों के भेद से ही जानते, पर सभी को शरीर का अंग भी मानते। वर्ण आश्रम का भेद वही जो से शरीर में प्रत्येक अंग का भेद है। जो काम मस्तिष्क का वह मुख से होता, वह हाथ पैर नहीं कर सकते। जो हाथ पैर से काम होते वह सिर से सिद्ध नहीं होता, लेकिन सब अंगों से है आत्म भाव, सब अंगों से है सम प्रेम भाव, कहीं कोई विषमता नहीं, सभी अंगों का सुख दुख एक समान। ऐसे ही ज्ञानी जन होते, एक सा ही प्रेम रखते, कहीं विषमता होती नहीं, समभाव युक्त मन होता, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होती, व्यवहार में भी भेद होता, कर्म ही वेद करवाते, लेकिन आत्मज्ञानी कभी भी आत्म भाव व प्रेम को विषम नहीं पाते, उनका प्रेम सर्वत्र सम रहता। राग द्वेष को छोड़ जिस मन में ममता को छोड़ दिया, वही मन समता में स्थित हुआ। समबुद्धि जिसकी साथी बनी, उस मन ने विश्व जीत लिया। मन वह सत्रजतम से अलग हुआ, निश्चल मन ऐसा कहलाता। यह समभाव रूप ब्रह्म कहलाता, इसी भाव में ईश्वर स्थित होता। कुछ पाकर जो हर्षित नहीं होता, कुछ खोकर जो रोता नहीं, वह आसक्ति रहित होता है। वह स्थिर बुद्धि युक्त, संशय रहित, एक ब्रह्म की सत्ता में ही लीन रहता। वह ब्रह्मविद होता, ब्रह्म स्वरूप का प्रत्यक्ष मिलन होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आसक्ति रहित जब हो जाए मन, विवेक ज्ञान तब प्रबल रहे, मन स्वयं ध्यान मग्न रहे, सात्विक आनंद में मग्न रहे।
ध्यान मग्नता बाहर से भीतर तक एक रस में स्थित कर देती। मन विकल नहीं होता, मन ध्यान योग में अचल हो जाता, जगमय होकर भी वैरागी हो जाता, असीम आनंद में मग्न हो जाता। सुख में रमना, सुख रूप से प्रीति करना है सरल बहुत। मन ललचाए, मन ब्रह्म में डूब जाए, याद में सुख की मन बार बार ललचे, मन रोए मन पछताए, गया सुख फिर भी लौट ना आए। भोग विलास है क्षणिक सुखदाता, मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़काता, विवेक ज्ञान से पूर्ण पुरुष इस ब्रह्म जाल में ना फंसे, इस क्षणिक सुख की गति समझे, मन को इसमें ना कभी रमाए। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, इन दोनों के लिए पुत्र, धन और मकान, आसक्ति सभी इंद्रियों के विषयों से, यह सब कहलाते हैं काम। मन बुद्धि और इंद्रियों से होता जब जब प्रतिकूल, इच्छा पूर्ति में होती जब जब बाधा उत्पन्न, देश भाव का होता तब जन्म, क्रोध स्वभाव ही बस जाता। काम क्रोध के इस प्रवाह का वेग जो कर पाए शांत, साधन से साधक बनकर जो शांति निर्विकार हो पाता, वही जन योगी कहलाता, वही जन परम सुख को पाता। सुख बाहर से नहीं होता, सुख भावना का नाम है, सुख साधना है, सुख आराधना है, सुख मोल लिया नहीं जाता, सुख वही रूप जो हम पहचाने, सुख वही जो मन की डोरी से ना बंधा, जो हो रहा वही सुख, उसी भाव में जीना सीखो। सुख की परिभाषा है सरल बहुत, जो दुख लगता उसको त्यागो, जो दुख लगता उसमें सुख खोजो, यही परमानंद है। मन जिसका ब्रह्म में लीन हुआ, उसका सत्य एक है, ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त वही होता, अंतरात्मा में जो सुख पाता। आत्मा में ही रमण करता जो, आत्मा ही जिसे ज्ञान देती, आत्मा को अभिन्न माने जो परमात्मा से, वह सुख दुख का भेद नहीं करते, उसे सब कल्याण प्रत्यक्ष होता, वही परम शांति को पाता, अक्षय आनंद को वह पाता, ब्रह्मा ही स्वयं वह हो जाता। ब्रह्म को प्राप्त कर दोष का लेश मात्र नहीं रहता, मन संशय रहित हो जाता है, पाप सभी नष्ट हो जाते हित में जब वह जुट जाता है। मन विजयी होकर जिसका, वह परमात्मा में स्थित होकर शांत मन से, निश्चल मन से ब्रह्म में लीन हो जाता। काम क्रोध से रहित हुए विजयी चित्त वाले परम ब्रह्म को प्रत्यक्ष पाकर वह शांति प्रिय हो जाता। मन में इच्छा न होती, बस असीम आनंद की होती अनुभूति। विषय चिंतन, मन में छिपे विचार बार बार जग उठते, आसक्ति की आग भड़काते, मन को ललचाते, रमणीय सुख को स्वप्न दिखाते। चंचल मन शांत नहीं हो पाता, ध्यान मग्न होकर भी मन मुक्त नहीं हो पाता। चलचित्र मन में चंचलता से चले स्वचलित, इनसे ही मन हो बार बार विचलित। कर साधन मन का, साधना से ध्यान जुटा, तभी मुनि मन मुक्ति पा सकता, योग साधन का यंत्र यही। मन नियमित ध्यान योग में तभी लगेगा, नेत्र मूंद कर नहीं, नेत्र सर्वत्र विचरा कर नहीं, नेत्र भ्रुकुटी क्षेत्र में टिकाकर ही ध्यान मग्नता हो पाती। प्राण और अपान की गति सम होकर भी समता स्थापित हो पाती। मन चंचल, नेत्र चंचल, श्वास गति अति चंचल, प्राण अपान विषम गति रखते, कभी एक नासिका में विचरते, कभी दूसरे में चले जाते। ऐसे में चंचल बालक सा रूप लिए रहते, इस प्राण अपान की गति को सम कर दे जो, चंचल भाव से ध्यान हटे, वह योगी मुक्त मन का कहलाए। मन इंद्रिय बुद्धि पर विजय प्राप्त करे और इच्छा भय और क्रोध से वह मुक्त पाए। योगी जन जाने ईश्वर के इस तत्व को, योगी जन जाने सबके मन में आत्म रूप में बसे ईश्वर को। वह सेवा भाव से देव ब्राह्मण दीन दुखी मानव जाति के कल्याण में चित लगाकर ईश्वर को साकार करे। ऐसा अहिंसा सत्य धर्म का पालन, देव ब्राह्मण माता पिता गुरुजन की सेवा पूजन, दीन दुखी पीड़ित जीवों से इसने सेवा भाव लिए, लोकहित हेतु आदर से जुटाए हुए साधन, ऐसा ही होता योगी जन। यही यज्ञ, यही तप, यही इस जीवन का प्रायोजन। योगी जन जाने ईश्वर के इस तत्व को, योगी जन जाने आत्म रूप में सर्वत्र बसे ईश्वर को। वह सेवा भाव में चित्त लगाकर ईश्वर को साकार करे, प्रेम भाव से ईश्वर की सत्ता स्वीकार करे। ईश्वर ही मन है, ईश्वर ही बुद्धि, ईश्वर बसा है नेत्रों में, ईश्वर मेरा परम मित्र, मैं ईश्वर का अंश बना। यही शांत ब्रह्म का साधन, यही लक्ष्य हमारा, यही धर्म हमारा। ये हमारा 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ।